नमस्कार ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू शिखर हिंदी शॉर्ट एंड चैनल। डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन से रिलेटेड कोई भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए जिससे मैटर के PDF और आउटलाइन आपको टाइम पर मिल पाए। डिक्टेशन स्टार्ट होगी आफ्टर 3 सेकेंड। स्टार्ट। निःशक्तता एक ऐसी समस्या है जो मनुष्य के जीवन को अभिशाप बना देती है। स्टॉप। यह समस्या न केवल भारत में वरन संपूर्ण विश्व में पाई जाती है। स्टॉप। आधुनिकता का दंभ भरने वाली समाज में आज भी निःशक्तता को हेय दृष्टि से देखा जाता है। स्टॉप। यह सभ्य समाज के लिए एक कलंककारी है। स्टॉप। निःशक्तता वास्तव में एक सामाजिक समस्या है जिसे मानवीय दृष्टि से देखा जाना चाहिए। स्टॉप। भारतीय समाज में प्राय निःशक्तजनों को तिरस्कृत होते हुए देखा जा सकता है। स्टॉप। इतना ही नहीं वरन इन्हें कभी कभी पारिवारिक सदस्यों द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। स्टॉप। समायोजनपूर्ण व्यवहार की अपेक्षा करने वाला निःशक्त व्यक्ति परिवार से ही लगातार तिरस्कृत होने के कारण कुंठित होने लगता है। स्टॉप। फलस्वरूप शारीरिक निःशक्तता के साथ साथ वह मानसिक रूप से भी निःशक्त होने लगता है। स्टॉप। पैरा। शरीर के किसी अंग अथवा मस्तिष्क के बाधित अथवा अपूर्ण विकास को निःशक्तता के रूप में परिभाषित किया जाता है। स्टॉप। जो मानव समाज की एक संवेदनशील समस्या है जिसका सामना निःशक्तजनों को करना पड़ता है। स्टॉप। निःशक्तजनों को शिक्षा रोजगार स्वास्थ्य यातायात आदि तक पहुंच बनाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे वे सामाजिक आर्थिक एवं शैक्षिक क्षेत्र में पिछड़े रह जाते हैं। स्टॉप। इस संबंध में अंधेपन एवं बधिरता से ग्रस्त हेलेन केलर ने कहा कि दृष्टिहीनों की प्रगति में मुख्य बाधा दृष्टिहीनता नहीं अपितु दृष्टिहीनों के प्रति समाज की नकारात्मक सोच है। स्टॉप। पैरा। भारत में निःशक्तता की समस्या न केवल अधिक है बल्कि इसमें धीरे धीरे वृद्धि ही हो रही है। स्टॉप। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों में निःशक्तजनों की कुल संख्या जहां 2.19 करोड़ थी वहीं वर्ष 2011 की जनगणना में यह बढ़कर 2.68 करोड़ है। स्टॉप। देश के कुल विकलांगों में पुरुषों का 55.9% तथा महिलाओं का 44.1% है। स्टॉप। देश की कुल आबादी में निःशक्तजनों की आबादी 2.21% है। स्टॉप। वर्ष 2011 की जनगणना में 8 प्रकार की निःशक्तजनों को शामिल किया गया है। स्टॉप। दृष्टिहीनता मुक्ता बधिरता चलन क्रिया में असमर्थ मानसिक मंदता मानसिक रुग्णता बहुविकलांगता एवं अन्य कोई। स्टॉप। पैरा। शारीरिक निःशक्तता में उस निःशक्तता को शामिल किया जाता है जो शारीरिक अंगों के अविकसित रह जाने अथवा दुर्घटना इत्यादि में अंग विशेष के समाप्त हो जाने से उपजती है। स्टॉप। शारीरिक निःशक्तता में दृष्टि बाधित निःशक्तता अल्प दृष्टि निःशक्तता वाक निःशक्तता श्रवण निःशक्तता चल निःशक्तता इत्यादि उपश्रेणियां हैं जबकि मानसिक निःशक्तता की 2 उपश्रेणियां हैं, मानसिक रुग्णता और मानसिक मंदता। स्टॉप। पैरा। वर्ष
1995 की पूर्व तक भारत में निःशक्तता के अंतर्गत मानसिक निःशक्तता को लेकर कोई प्रावधान नहीं था। स्टॉप। वर्ष 1995 में निःशक्त व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों की रक्षा और पूर्ण सहभागिता अधिनियम के लागू होने के बाद मानसिक निःशक्तता को भी अन्य निःशक्तताओं के साथ सम्मिलित किया गया। स्टॉप। इस अधिनियम के अंतर्गत किसी मानसिक विकार से पीड़ित व्यक्ति को मानसिक रुग्णता तथा मस्तिष्क के बाधित विकास अथवा अपरिपक्व मस्तिष्क वाले व्यक्तियों को मानसिक मंदता की श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। स्टॉप। पैरा। भारतीय संविधान में यद्यपि निःशक्तजनों के लिए कोई विशेष अनुबंध नहीं है, तथापि प्रस्तावना में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना की परिकल्पना की गई है। स्टॉप। इसी के साथ नागरिकों में किसी भी आधार पर भेदभाव न करने का निर्देश दिया गया है। स्टॉप। इसके अतिरिक्त संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य को वृद्ध, बीमार तथा बाधितों के लिए विशेष प्रभावी उपबंध करने का निर्देश दिया गया है। स्टॉप। पैरा। सरकार ने निःशक्तजनों की सशक्तिकरण हेतु समय समय पर प्रयास किए हैं, सरकार द्वारा मानसिक रूप से अस्वस्थ दिव्यांगों के लिए विशेष प्रावधान सहित वर्ष 1995 में विकलांगों के प्रति समाज के दायित्वों के निर्धारण हेतु विकलांग व्यक्ति समान अवसर अधिकारों का संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम पारित किया गया, जो वर्ष 1996 से लागू हुआ। स्टॉप। इस अधिनियम के अंतर्गत दिव्यांगों के लिए शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान शामिल किए गए, इसके साथ ही समूह ग तथा समूह घ के पदों पर नियुक्ति में विकलांगों को आरक्षण देने का प्रावधान किया गया ताकि उन्हें सशक्त बनाकर नई पहचान दी जा सके। स्टॉप। इतना ही नहीं, वर्ष 1999 में ऑटिज्म, सेरिब्रल पाल्सी, मानसिक मंदबुद्धि एवं बहुविकलांगता वालों के कल्याण के लिए अलग से राष्ट्रीय न्याय का गठन किया गया, ताकि इनकी समस्याओं को सुना जा सके। स्टॉप। पैरा। इसके अतिरिक्त निःशक्तजनों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर, केंद्र सरकार ने वर्ष 2012 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के अंतर्गत दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग बनाया, जिससे इनके लिए अलग से कुछ पैमाने निर्धारित कर विकास में सहभागी बनाया जा सके। स्टॉप। इसके अतिरिक्त निःशक्तजनों के शैक्षिक अधिकार व अवसरों के उन्नयन की दृष्टि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2015 महत्वपूर्ण पहल रही है, जिसमें शिक्षा व्यवस्था के सभी क्षेत्रों में दिव्यांगों को उचित स्थान दिया गया है। स्टॉप। पैरा। इसके अतिरिक्त इन लोगों को अधिक सशक्त बनाने हेतु संसद ने वर्ष 2016 में विकलांगजन अधिकार विधेयक, 2016 पारित किया गया है। स्टॉप। जिसमें दिव्यांगों की श्रेणी को वर्तमान में 7 से बढ़ाकर 21 कर दिया गया है। स्टॉप। सरकार द्वारा नौकरियों में आरक्षण को 3% से बढ़ाकर 4% कर दिया गया है। स्टॉप। इसके साथ ही इसमें निःशक्त महिलाओं और बच्चों की आवश्यकताओं का विशेष उल्लेख किया गया है। स्टॉप। वर्ष 2015 में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य निःशक्तजनों के लिए बाधा मुक्त एवं सुखद वातावरण तैयार करना है। स्टॉप। पैरा। सरकार द्वारा शैक्षिक सशक्तिकरण के अंतर्गत
कक्षा 9 से एमफिल पीएचडी और विदेशों में अध्ययन हेतु 5 छात्रवृत्ति योजनाएं नामक प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना, उच्च श्रेणी छात्रवृत्ति, निःशक्तजनों के लिए राष्ट्रीय फेलोशिप और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाएं तथा समुद्र पारीय छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। स्टॉप। विशिष्ट निःशक्तजनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, भारत सरकार ने विशिष्ट निःशक्तताओं के लिए 7 राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किए हैं। स्टॉप। ये मानव संसाधन विकास में संलग्न है और निःशक्तजनों के लिए पुनर्वास एवं अनुसंधान तथा विकास सेवाएं उपलब्ध करा रही हैं। स्टॉप। राजनांदगांव छत्तीसगढ़, नेल्लौर आंध्र प्रदेश, देवानगीर कर्नाटक और नागपुर महाराष्ट्र में 4 नए संयुक्त क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं। स्टॉप। आइजोल में एक दिव्यांगता अध्ययन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। स्टॉप। पैरा। निःशक्तों को शिक्षा से जोड़ने हेतु ऑनलाइन सुगम्य पुस्तकालय प्रारंभ किया गया है, ताकि वे बटन क्लिक के माध्यम से पुस्तकों को बढ़ा सके। स्टॉप। इनकी नौकरियों एवं स्वरोजगार के क्षेत्र में भागीदारी बढ़ाने हेतु वर्ष 2016 में विकलांग अधिकारिता विभाग की परामर्श ने NHFDC द्वारा दिव्यांगों के लिए एक जॉब पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। स्टॉप। यह पोर्टल एकल मंच पर निःशुल्क नौकरी के अवसर, स्वरोजगार ऋण, शिक्षा ऋण तथा कौशल प्रशिक्षण आदि के प्रति प्रतिबद्ध है। स्टॉप। इतना ही नहीं, सरकार द्वारा संचालित कार्य योजना की जानकारी सुगमता से निःशक्तजनों को हो सके, इसके लिए वर्ष 2017 में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने दिव्यांग साथी मोबाइल की शुरुआत की है। स्टॉप।